नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आज हम एक अलग विषय पर बात करने वाले हैं। वैसे तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को अलग नजरिए से देखा जाता है। बट हमारे शास्त्रों में जो भी गर्भाधान की गर्भ संस्कार की बातें बताई गई, इसी के आधारित मैं आज इसके बारे में बताऊंगी। जो आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत इस प्रकार के विषय का बहुत ही ज्यादा चर्चा करना हमें मतलब एक प्रकार से ये नहीं है। बट फिर भी जैसे विषय की सीमा को मर्यादित रूप से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड जैसे आपसे भी कई भी विचार था, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार में जिस प्रकार से पुंसवन या जिस प्रकार से गर्भ निर्माण के बारे में बताया गया है। पुंसवन ये एक ऐसा संस्कार है। पुंसवन का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता देती हूँ। इसके बारे में काफी सारी गलत धारणाएं बनाई गई है, और इसीलिए पुंसवन संस्कार ये संतान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो इसी प्रकार से इसको देखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं करना चाहिए। तो बस एक जैसे हमारे बाकी के संस्कार होते हैं, मनुष्य जीवन के कुल मिलाकर 16 संस्कारों की बात की गई, तो उसी में से ये एक तो संस्कार है गर्भाधान प्रक्रिया को लेकर। पुंसवन प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार से भी आचार्य बताते हैं, हमारे ग्रंथों के आधार से ही यहाँ पर आज मैं इसको बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया है। ये संस्कार देश काल आदि की अनुकूलता से अगर आधार पर किया जाए तो ये निश्चित फल देने वाला बन जाता है। अभी इसको कब करना है, इसको लेकर थोड़े से मत मतांतर है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि गर्भधान होने के बाद तुरंत इसको करना है। कुछ आचार्य बताते हैं 3 महीने तक इसको करना है। बट लॉजिकली अगर मुझे ऐसे लगता है कि इसको जैसे कंसीव होने के बाद जो भी पहला पुष्य नक्षत्र आता है या शुभ दिन आता है, उस समय पे इसको स्टार्ट करे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स या अच्छी उत्तम संतान प्राप्ति, इच्छित संतान प्राप्ति आपको होगी। तो हमें जैसे ही अभी कुछ जैसे गर्भ संस्कार की बात करते तो प्री कंसेप्शन का भी बड़ा महत्व है। मैंने बीच में गर्भ संस्कार के क्लासेस भी लिए थे, जिसमें मैं प्री कंसेप्शन को मैंने बहुत अच्छे से बताया था किस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इच्छित संतान प्राप्ति के लिए प्री कंसेप्शन से ही हमें स्टार्ट करना है, और उस समय से ही गर्भाधान के लिए अच्छे से गर्भाशय को तैयार करना है। स्त्री को, पुरुष को, पति पत्नी दोनों को अच्छे से मानसिक, क्योंकि देखिए अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो स्त्री की मानसिक भाव का परिणाम भी संतान प्राप्ति पर या संतान पर होता है। तो इसीलिए उसको पूरी तरीके से तैयार करना ये भी एक प्रकार का गर्भाधान का ही कर्म होता है। तो हमें ऐसे जैसे जो प्रोबेबली कंसीव करने की इच्छा रखने वाला कपल होता है, आचार्य बताते हैं कि इनको ही यानी अगर उसका डेट नहीं आया है, जैसे अभी कल भी एक था कि भाई 12 तारीख को नहीं आए तो ये हो जाएगा, तो ऐसे अगर प्रपोज रहे कि वो ट्राई कर रहे गर्भाधान के लिए, तो हमें उसको अपन्न गर्भा यानी गर्भवती समझ कर ही उसके व्यक्ति भाव होने के पूर्व ही पुंसवन कर्म को करना है। टीकाकार चक्रपाणी बताते हैं कि व्यक्त भाव के पूर्व का काल होता है द्वितीय मास तक। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा भी यही विचार है कि हमें कंसीव करने के बाद तुरंत जो पुष्य नक्षत्र या अच्छा नक्षत्र मिल जाता है, उसी से हमें पुंसवन को स्टार्ट करना है। महर्षि सुश्रुत ने केवल लब्ध गर्भा कहकर ही इस विषय को छोड़ दिया है, और टीकाकार ढल्लन ने इसको स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसका 3 उद्देश्य है। गर्भ की उपलब्धि के पूर्व गर्भ ग्रहण के लिए नस्य का प्रयोग करना, यानी जैसे मैंने बताया लब्ध गर्भा होने पर गर्भ की स्थापना के लिए प्रयास करना, और 3 मास के गर्भ होने के पूर्व उसमें संस्कार करना। अभी जैसे कि अष्टांग हृदयकार बताते हैं, अष्टांग संग्रहकार बताते हैं, स्त्री को लब्ध गर्भा जानकर व्यक्तिबा होने के पूर्व पुष्य नक्षत्र में पुंसवन का कर्म करे। कुछ आचार्य बताते हैं कि पुंसवन कर्म का प्रयोग 12 दिन तक करना चाहिए। हम लोग, मुझे ऐसे लगता है, कुछ बताते हैं 1 महीना भर करो, कुछ 12 दिन करो। तो मेरे विचार से इन सभी का मिला जुला इफेक्ट जो है, हम लोग जैसे इसको 7 दिन के लिए अच्छे से कर सकते हैं, तो ये अच्छे से होगा। इन 12 दिनों में भी युग्म दिनों में ही प्रयोग करें, ऐसा भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों का कहना है। अन्यों का कथन है कि प्रतिदिन इस पुंसवन का प्रयोग करना चाहिए। टीकाकार
इंदु ने प्रथम दिन, युग्म दिन, प्रत्येक दिन, 12वें दिन, युग्म दिनों दिन आदि 4 विकल्प पुंसवन प्रयोग कर्म के लिए दिए गए हैं। दैव के अनुकूल होने पर उचित समय में प्रयुक्त कर्म निश्चित सफलतादायक होता है। अतः फल सिद्धि के लिए गर्भ को की व्यक्तावस्था के पूर्व युक्ति पूर्वक पुंसवन कर्म का प्रयोग करें। अष्टांग हृदयकार का कहना है कि गर्भ के लक्षण व्यक्त होने के पूर्व यानी स्त्री या पुरुष जैसे लिंग लक्षण व्यक्त होने के पूर्व पुंसवन कर्म का प्रयोग करना चाहिए। बलवान पुंसवन कर्म दैव को भी परिवर्तित करता है। टीकाकार अनुदत्त लिखते हैं कि बलवान पुंसवन कर्म दैव को परिवर्तित कर देता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से इसमें मत मतांतर है, बट मेरे विचार से इसमें जैसे मैंने बताया है इसी प्रकार से इसको देखना है। अभी चलिए आगे उसकी विधि को लेकर बात करते हैं। उसमें अलग अलग विधियां है, इसका मिला जुला कर जो भी इफेक्ट होता है। सबसे पहले इसमें द्रव्यों का संग्रह, कौन से द्रव्यों का संग्रह करना है। तो इसमें बताया गया है कि गोष्ठ या गौ के विश्राम स्थान पर उत्पन्न वट वृक्ष की पूर्व एवं उत्तर की ओर की 2 शाखाओं से 2 अनुपहत शुंग लेकर, वटांकुर या वट शुंग कहा गया है, और मतलब अच्छे अच्छे से बने हुए अच्छा शुभ रस देकर 2 व्रीहिमांश या सुवर्णमांश अथवा पीले सरसप लेकर दही के साथ मिलाकर पुष्य नक्षत्र पर पिए। इसी प्रकार से आप इसमें जीवक, वृषभक, अपामार्ग, सहचर सभी को कल्क को कुछ अलग अलग एक एक द्रव्य के कल्कों को दूध के साथ संस्कारित करके पी सकते हैं। तो ये दूसरा मतलब इसमें ये होगा। एक तो वटश्रृंग को आपको दही के साथ ये करना है मिलाकर, और दूसरा है इसमें कल्क को दुग्ध के साथ ये करके संस्कारित करके इसमें आप पी सकते हैं। कुड्ड कीट या मत्स्य को 1 अंजलि जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में पिए। स्वर्ण, रजत अथवा लोहे की अनुप्रमाण अग्निवर्ण की पुरुषाकृति को 1 अंजलि दधि अथवा उदक में प्रक्षिप्त करके बिना बचा हुए संपूर्ण की पुष्य नक्षत्र में पिए। स्वर्ण, रजत या लोहे की अत्यंत सूक्ष्म मूर्ति, हम इसे पंचधातु की मूर्ति भी बोल सकते हैं। तो पंचधातु की मूर्ति आप सोनार के पास जाके वहां से बनवा सकते हैं। वहां पे आपको छोटी सी बनाकर ये पुरुषाकृति मूर्ति मिल जाती है, और यही आप लाइक इसको ये करके इसमें डालकर आप इसको तपाकर इसमें जो भी लाइक दूध मतलब आपने इसको गर्म कर दिया, कल जैसे मैंने सुवर्ण सिद्ध जल बताया था ना, उसी प्रकार से उसमें हमें गर्म करना है मूर्ति को, और दूध में या पानी में बुझाना या खीर में बुझाना है। और वो पानी आप जो भी द्रव्य खाते हैं, खीर खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं। इसमें पिष्टी, शाली पिष्टी यानी जल के साथ पिसा हुआ शाली चावल है, और फिर ये आप इसमें खा सकते हैं। एंड ये एक तरीका हो गया। महर्षि सुश्रुत ने भी यही बताया है। इसमें उन्होंने थोड़े से द्रव्य अलग बताया। लक्ष्मणा, वटशृंग एंड सहदेवी, श्वेत बला, ये सभी अन्य औषधियों को दूध के साथ पीस कर आप लाइक दक्षिण नासापुट में 3 या 4 बूंद ऐसे डालें। उसको अगर आप इसको लाइक निगलना है, आपको इसको थूकना नहीं है। तो दक्षिण या वाम इच्छित इसके लिए, जैसे यहाँ पे ग्रंथों में यही लिखा गया है कि पुत्र इच्छा के लिए आप दक्षिण नासापुट में डालें, एंड कन्या की इच्छा के लिए वाम नासापुट में डालने का उल्लेख हमें ग्रंथों में मिलता है। टीकाकार ढल्लन ने पुष्प फल युक्त लक्ष्मणा को शरद ऋतु में शनिवार की संध्या काल के पुष्य योग में मंत्र पूर्वक उद्रुक्त करके इसको लेना है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। इसमें जैसे देखिए ये पूरी जो भी अलग अलग मतांतर है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। मैं इसको बताकर मैं कंक्लूड करूंगी कि कैसे हमें सिंपली करना है। दूसरा वर्णन हमें अष्टांग हृदय काल अष्टांग संग्रह से मिलता है कि वहीं पर उन्होंने भी लक्ष्मणा, वटशृंग, सहदेवी, विश्वदेवा, इन सभी अन्य औषधियों को गोदुग्ध के साथ पीस कर आप इसी प्रकार से पुत्र की इच्छा से दक्षिण नासापुट में और पुत्री की इच्छा के लिए बाएं नासापुट में इसको 3-4 बूंद डाले, थूकना नहीं है। इसी के साथ पुष्य नक्षत्र पर ही उखाड़ी हुई श्वेत भ्रुवती मूल कल्क स्वरस का नस्य ले। इसी प्रकार से उत्पल पत्र, कुमुद पत्र, लक्ष्मणा मूल या 8 वटशृंगों का नस्य ले। श्वेत माला एवं वस्त्र धारण की हुई गर्भिणी स्त्री अपने आप से पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी गए लक्ष्मणा के मूल कल्क को उदुम्बर फल के साथ पर्याप्त मात्रा में लेकर, और इसके लिए दुग्ध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये आप
को जो भी फिजिबल है, जो भी आपको द्रव्य मिल जाते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके आप कुसंवर्ण कर सकते हैं। दूसरा इसमें वही बताया है, अपामार्ग, जीवक, ऋषभक, शंख पुष्पी, सहचर और 8 वटश्रृंग, इनका प्रयोग करना है। और फिर आप जैसे कि चावल पकाते हैं तो चावल के इसमें भी ये चूर्ण डालकर चावल या खीर उसको खाने को देना है। अष्टांग हृदयकार ने भी चरक सुश्रुति बताया है, इसके जैसे ही बताया है। स्वर्ण रजत या लोहे की बनी पुरुषाकृति मूर्ति को तप्त करके क्षीर में बुझाना है और इस क्षीर का सेवन करना है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि चूर्ण कौन से लेने, जीवक, ऋषभक, सैरेयक, ऐसे ये भी आप इस सभी को लेकर पुष्य नक्षत्र पर ही जल के साथ पीना है। एक और उन्होंने थोड़ा अलग बताया है, श्वेत कंटकारी मूल को दूध में पीस कर पुत्र की इच्छा से दक्षिण नासापुट में और पुत्री की इच्छा से वाम नासापुट में डाले। अभी इसी के साथ आप लक्ष्मणा मूल को भी पीस कर डालने से या पीने से, तो हम लोग जैसे मैं हमेशा से आप जैसे बताते हैं ना, लक्ष्मणा रिष्ट या लक्ष्मणा का चूर्ण हम वो बीज पुष्टि कर या पुत्र जीवक चूर्ण के साथ उसको देते हैं। तो ये भी यहाँ पे 8 संख्या ज्यादा अच्छी मानी गई है, 8 संख्या से देते हैं, ऐसा बोला गया है। तो बिल्कुल भाव मिश्र बताते हैं कि गर्भिणी एक पलाश पत्र को दूध के साथ कर पान किए। देखिए अलग अलग द्रव्य आ रहे हैं, किसी ने आपको जैसे ये अलग अलग है, वटश्रृंग तो है ही, जीवनीय गण के द्रव्य इसमें बताए गए हैं, कंटकारी मूल है। और फिर आगे यहाँ पे आता है कि पलाश पत्र को दूध के साथ पीसकर पान करें। नेक्स्ट है कपित्त के गुदे को अथवा ईश्वर लिंगी के बीजों को दूध के साथ पीस कर पान करने से भी स्त्री अच्छे से यहाँ पे कन्या उत्पन्न नहीं करती, अर्थात पुत्र की ही उत्पत्ति होती है। दूसरा है पुत्र मंजरी की मूल एवं विष्णु कांता की मूल को ईश्वर लिंगी यानी शिवलिंगी के बीजों के साथ गर्भावस्था में 8वें दिन पीने से यहाँ पर भी वही प्राप्ति होती है। तो श्वेत भ्रूति मूल को क्षीर के साथ पीसकर पुत्र इच्छा से दक्षिण नासापुट में एवं कन्या की इच्छा से वाम नासापुट से पान। तो यहाँ पर वही सारे रेफरेंसेस आते हैं जो श्वेत भ्रूति मल है, मूल है, या इन सभी का मूल उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए इसमें मुझे ऐसे लगता है, हालांकि ये बहुत ही डिटेल विषय है, बट शॉर्ट में जैसे आज के जमाने में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका। कुछ जैसे मैंने बताया था, ये हमें पहले तो पूजा पाठ और सब कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात होती है, तो वो भी हमें करना है। तो एक हम ये कर सकते हैं कि जैसे इसको सिंपली बना देते हैं। सिंपली बना देने के लिए हम लोगों को एक तो शुरुआत में आप एक अच्छा पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो वही दिन ले लीजिएगा। एंड इसी दिन सवेरे ये पूरा, अभी द्रव्य संग्रह क्या क्या करना है इसमें से आपको जो भी अवेलेबल है, मैं इसमें सिंपली बता, मेरे विचार से वटश्रृंग बहुत अच्छे से लोग यूज ज्यादा करते हैं। वटश्रृंग को आप लाकर रखिएगा, फिर पंचधातु की मूर्ति बनाकर लाइएगा, उसको रखा। एंड देन जैसे आप इसमें गुरुची का भी प्रयोग कुछ लोग बताते हैं, या जीवनी गण के द्रव्य जैसे मैंने कुछ बताए थे वो भी, अभी ये भी आप कर सकते हैं। वो आप खीर, चावल या ऐसे ही चूर्ण दूध के साथ क्षीरपा कल्पना से इन सभी द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो हमारा कुल मिलाकर ग्रंथों से एक अच्छा सा हमारा फॉर्मेट खुद का बन जाएगा। और इसी प्रोटोकॉल के साथ अगर हम लोग करते तो और ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सारा द्रव्य हमने कलेक्ट कर लिया। सवेरे उठकर उस गर्भिणी स्त्री को अच्छे से नहा धोकर अच्छी साड़ी वस्त्र पहनाकर, मतलब वो अच्छे से सजे, ताकि एक शुभ भावना, जैसे स्त्री अच्छे से सज, अच्छा लाल वस्त्र पहनती है, सफेद वस्त्र पहनती है, तो एक जैसे शादी ब्याह के मौसम पर भी, मौके पर भी शुभ माना जाता है, इसी प्रकार से अच्छे से उसको तैयार होना है। पूजा का सामग्री जो भी आप, जो आपकी जो भी देवता है, इसको जो जिनको आप मानते हैं उसकी मूर्ति या उसका फोटो वहां पे रखना है। जो पूजा की सामग्री है, नारियल है, फूल है, जो मिठाइयाँ है, या एक आध जो भी आपको पॉसिबल है, फल है, उन जैसे हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं उसी प्रकार से छोटी सी पूजा घर के घर में ही करेंगे। पति दोनों को, पति को भी साथ में बिठाना है, अच्छे से दोनों को तैयार करिएगा एंड फिर बिठा दीजिएगा, उनके हाथों से पूजा कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास जो सारे हमने द्रव्यों को लेकर रखा है उनके साथ ही वटशृंग की 8, 6 या 8 जैसे भी हो उनका बूंद हमें निकालना है, 6 या 8 बूंद। आपको जो भी इच्छित संतान प्राप्ति बताई गई या आपकी जो भी इच्छा उसके अनुसार वाम या दक्षिण नासा में
जिस प्रकार से मैंने अभी भी बताया था, उस प्रकार से उसको लिटाकर स्त्री को अच्छे से उसको नस्य करवाना है वटशोक से। नस्य के बाद उसको जल्दी से उठना नहीं है, और जो भी वहां स्वरस होता है उसको निगल लेना है। ठीक है, तो 10-15 मिनट उसको लिटा कर रखिएगा। उसके बाद ये जो सारे द्रव्य अभी बताए थे मैंने, जीवनी गण के जीवक वगैरह, या फिर जैसे पलाश पत्र है, और भी है कुछ कंटकारी वगैरह, तो इन सभी का चूर्ण आप दूध में पकाकर, गाय का दूध का प्रिफरेबली, इसमें लक्ष्मणा को जरूर डालिएगा, पुत्र शिवलिंगी को डालिएगा, शिवलिंगी बीज चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, जीवनी गण के द्रव्य जितने आपको मिल जाते उतने हमको एक एवरेजली 500 मिलीग्राम तक ऐसे सभी का कॉम्बिनेशन बनाकर, थोड़ा ज्यादा लिया तो भी चल जाएगा, तो ऐसे बनाकर जो भी बना सकते हैं, जैसे भी होगा, खीर दूध जो भी है उसमें पकाकर अच्छे से इसका सेवन करें, यानी गाय का दूध ही ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, तो ये दूध आप जो भी आपने पकाया है, या दूध भी आप ऐसे अनुपान के रूप में पीने को दे रहे, तो उस दूध में जो पंचधातु की मूर्ति हमने बना कर ली थी उसको गर्म करके ठंडा करना, 21 बार करिएगा। और वो दूध बाद में खीर खाने के बाद में, या जो भी हमने चूर्ण देना है उसको इंटरनली, जैसे शिवलिंगी बीज चूर्ण, या शिव के साथ पुत्र जीवक पटी, प्रजास्थापन गण के द्रव्य हो गए, इन सभी को आप इस जो हमने ठंडा करके बनाया है ना, धातु की मूर्ति को गर्म करना फिर ठंडा करना, इस प्रकार से उसमें डालकर आप इसका सेवन करवाइएगा। तो ये एक नॉर्मल सिंपल सुसवन विधि है। और ये आपका हो गया। फिर उस पूरे दिन और पूरा हफ्ता, 7 दिन आप कर रहे, 10 दिन कर रहे, तो उस पूरे 10 दिन के दौरान पति पत्नी को दोनों को साथ में रहना है। और ऐसे माना जाता है कि गर्भिणी जिस प्रकार के इसकी इच्छा करती है उसी के अनुसार संतान प्राप्त होती है। यहाँ तक गर्भाधान के पहले भी यही विधान बताया जाता है कि आप किस बल पर सोते हैं। आप गर्भाधान के समय पति पत्नी जब संयोग करते हैं तो संयोग के समय पर भी स्त्रियों को दाई बाजू, दाया पाय, और सारी मतलब दाएं अंग का या बाएं अंग का अधिक करना, जो भी इच्छित जैसे लगता है वो सारी बातें भी इसमें बता, मतलब पूरा उसका व्यवहार दाएं या बाएं तरीके से हो तो ज्यादा इसमें ये मिल जाता है। और जैसे आसन का भी मैंने कई बार बताया था, जो रेगुलर पोजीशन मानी जाती है, स्त्री नीचे की और पुरुष ऊपर की ओर से, ये प्रोबेबल ही अच्छी स्थिति है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। इससे अपोजिट अलग प्रकार की स्थिति होती है, तो ऐसे माना गया है, ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है कि इतना गर्भ में नहीं आता, या कुछ ऐसे पोजीशन भी है जिसमें नपुंसकता भी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से पूरा जो 7 दिन का है, तो हर दिन सवेरे कुछ हम लोग बस जैसे हम लोग घर में नहाने के बाद पूजा करते हैं उसी प्रकार की पूजा करें, और इस प्रकार से नस्य करें, फिर बाद में दूध पिए, मूर्ति का प्रयोग करें। ये एक नॉर्मल फिजिबल जो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसी ये विधि है। इसमें आपको जो भी आपके फेवरेट मंत्र है, इस मंत्रों का भी आप इस नस्य क्रिया के दौरान या औषध प्राशन के समय में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मंत्रों को लगा दीजिए सिंपली यूट्यूब पर, आप मोबाइल पर लगा दीजिएगा। इसी दौरान अधिक शयन, दिन में सोना, अधिक भाषण करना, कड़वा तीखा, अधिक खारा खट्टा भोजन करना, क्रोध द्वेष लोभ, ये सभी कुछ नहीं करना है। चित्त को जितना अच्छे से हम लोग प्रसन्न रख सकते हैं उतना अच्छे से प्रसन्न रखें। यहाँ पर इसी क्रिया के दौरान पुंसवन विधि के लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ बूंद डालते समय मंत्रों का उच्चारण करना है, तो विशेष रूप से ओम अदभ्या समृद्धया पृथ्वी वे रसाच विश्वकर्मणः संवर्तम अग्रे तस्य त्वष्टा विदध द्रुमपेति तन्मर्त्यस्य देवत्वम अजान अग्रे, इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो बिल्कुल इसी मंत्र का उच्चारण, और भी कई मंत्र है, मतलब एक लिस्ट ही आ जाएगी आपको पूरी, अगर आप इस प्रकार से इसका विचार करेंगे कि कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो इसमें पूरी आपको लिस्ट कि हम लोग जैसे कि हमारे धर्म के अनुसार किस प्रकार से अच्छा स्वस्थ बच्चा शिशु निर्माण हो, उसकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास के लिए कौन से अच्छे संस्कार कर सकते हैं, इसमें यही संस्कार है। इस संस्कार के समय आपके घर के लोग होते हैं साथ में तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पुसंवान कर संस्कार के समय आश्वासन करना
बहुत ही अच्छा परिवारजनों के साथ, अगर माता पिता, उसके सास ससुर जो भी है, अगर वो साथ में होते हैं तो वो भी इस अ, महिला को आश्वासित कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस यानी काउंसलिंग के साथ। इस प्रकार से और भी कुछ इसमें बहुत ही मतलब डिटेल में अगर आप करना चाहते हैं तो गर्भ धारणा से लेकर बहुत सारे गायत्री मंत्र है, होम भी कर सकते हैं। इस विधि के पहले मैंने जो पुत्रेष्टि यत्न में कहा था उस समय भी ओम प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ओम भू स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ऐसे कई सारे मंत्रों का आप स्वाहा करा उच्चारण करवा सकते, कितना ये विधि धार्मिक बना सके, अभिषेक करे जो भी ऐसे। और फिर पूरे 7 दिन भी आप आपके जो भी ये मंत्र होते उसके मंत्रों का ये कर सकते हैं। वस्त्रों का नवीन वस्त्र पहने और मालाओं को पहने, मतलब बहुत ही एक जितने जितना ऑथेंटिक तरीके से, जितना मनोभावना से आप इसको कर सकते हैं ना। आश्वासन मैंने बताया, परिवारजन के साथ रहे, विशेष आहुति दे सकते हैं आप, जैसे हम लोग भारतीय संस्कृति यज्ञ का बड़ा ही महत्व माना गया है, तो अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करें आप। 7 दिन के 7 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो कितने दिन करना है इसको लेकर भी मत मतांतर है, बट जैसे मैंने बताया हमें जैसे फिजिबल है वैसे करें। 7 दिन करें, 10 दिन करें, 12 दिन करें। और फिर जैसे सम तिथियां, युग्म तिथियां, 7, 6, 8, इसमें भी शुभ माना गया है। तो इसको लेकर थोड़े से मत मतांतर जरूर मिल जाते हैं, बट हमें इसका मीन निकाल कर अपने साथ अच्छे भावना के साथ, देखिए वट का प्रयोग क्यों करना है। तो वट का वृक्ष, बनियन ट्री, इसको कल्प वृक्ष माना गया है। ये विशाल और दृढ़ है। और बिल्कुल वट जितनी मतलब विशालता दृढ़ता के साथ सालों साल सबसे लंबा चलने वाला, जिसका जो लाइफ स्पैन है 120 150 साल तक भी वट का वृक्ष जीवित रहता है। और इसीलिए इसकी जटाई भी बिल्कुल हम देखिए, वट जटादि तेल इतना प्रसिद्ध है। तेलों, इस तेल को बालों में लगाने से मतलब वट जैसे बढ़ता है, और मतलब कभी वो ढल, इसी प्रकार से बालों को बढ़ाने के लिए वट जटादि तेलों का प्रयोग करते हैं। वट के अनेक गुण हैं। वट वृक्ष ये विस्तार, विकास, पुष्टि, वृद्धावस्था को युवावस्था में बदलने वाला है। और गिलो वृक्ष, गिलोय में भी वृक्ष के ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति है। तो गिलोय भी मतलब चढ़ता है, वो एक प्रकार से बढ़ता है ऐसे माना गया है। तो इन दोनों का प्रयोग बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी विधियां इसमें बताई गई है कि गर्भ का पूजन करना है। अलग अलग गर्भ संस्कार के समय में सारा मैं डिटेल में बताती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग आगे भी इसमें ये कर सकते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक शास्त्रोक्त विधि है। बस उसी तरीके से, उसी पवित्र भावना से दोनों पति पत्नी को साथ में रहकर, ऐसा नहीं है कि ये केवल स्त्रियों के ऊपर करना है तो पुरुषों की यानी पति की जरूरत नहीं है, उस उनका भी इतना ही इसमें ये होगा, वो भी सपोर्ट करेंगे। और बिल्कुल मतलब परिवारजन भी ऐसे बोला जाता है, जैसे परिवारजन भी इसमें गर्भवती का आश्वासन करे तो बहुत अच्छे से फिर खीर खाना, और बाकी जो भी गर्भ के मासानुमासिक में हर अलग अलग आचार्यों ने जो भी सारा कुछ बताया गया है वो भी सारा आप फॉलो इसमें कर सकते हैं। बट जैसे मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छे से एक सिंपल सिंपल तरीके से मैंने जो सुविधा है आप सभी को इसमें करने में, इसमें कोई मतलब ये नहीं छुपाया मैंने, अच्छा तरीका मिला जुला मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। यस, बोलिए ना, आप सभी भी अपना अनुभव या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते तो बोलिए प्लीज। संपदा जी, मंदाकिनी जी, डॉक्टर प्रियंका कैसी है?
प्रेमलता जी। पलाश का भी बड़ा अच्छा रोल है, पलाश भी, जीवन ये गन, पलाश। मंदाकिनी जी समझ में आया? नमस्ते मैम। मैम, हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। क्या हमेशा फिर वो क्या शलाका बनानी जरूरी है क्या पंचवटा? तो यहाँ बम्बई में तो कोई इधर बनाने वाला भी नहीं। और नहीं मैम, सोनार के पास मिल जाता है, वो रहता ही है उनके पास, पूजा के लिए यूज करते हैं ना, यज्ञ के लिए वगैरह। पर आप बोल रहे हो वो तो इसका मतलब ये मतलब उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना कुछ। हाँ यस, तो वो मिलता वैसा है मैम बना। वहां पे ना, वही होता है, मतलब देवी देव के रूप में वही यूज करते हैं ना, तो वो मिल जाता है आपको। अच्छा, क्योंकि मैंने धुले में देखा था, उधर सीखा था, तो उधर ऐसे कुछ शलाका वो नहीं बनाया था। सिर्फ डायरेक्ट बोलते ना वटशृंग का नस्य ही देते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और वो रह गया रहता है ना, वो उसी को पीने को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। यस यस, प्रियंका जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसी है प्रियंका? अच्छी हूँ। बेटर फील हो रहा है थोड़ा सा। क्या 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 स्टार्ट किया आपने? मेडिसिन स्टार्ट हो गए और हम्म। ट्यूसडे से बस्ती स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। अच्छा। और बाकी गोलियां चालू की, कुबटिया वगैरह? हाँ 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 मैम, स्टार्ट हो गई है वो। ठीक है। ठीक है, आप अभी अ, मतलब हॉस्पिटल नहीं जाती है ना? नहीं नहीं, घर पे हो गई हूँ मैम डिस्चार्ज में। अच्छा। ठीक है। मैम क्या क्या ले रही है क्वेश्चन अभी था। बताइए। हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरी एक पेशेंट थी, हम्म विलिंग फॉर बेबी गर्ल। हम्म तो मैंने उसका पंचकर्म वो सब प्री कंसेप्शन जो अपनी ट्रीटमेंट होती वो सब दे दी, और वो अभी हम्म कंसीव हो गई है। तो हम्म उसको अभी पुंसवन विधि करना है, लेकिन वो रहती है पुणे। वो हम्म सिर्फ पुंसवन विधि के लिए एक दिन आएगी, अभी पुष्य नक्षत्र जो जनवरी का पड़ रहा है ना, हम्म तो उस टाइम पे। तो हम्म मुझे ये क्वेश्चन था कि आपने बोला कि 7 डेज करना चाहिए, लेकिन नस्य हम पुष्य नक्षत्र पे डाल के हम्म। बाकी उनको बोल सकते हैं क्या घर पे लेने के लिए? मैम एक बार एक दिन उनको समझा दिया ना, तो वो घर के घर में नस्य कर सकते हैं अपने आप से, कोई किसी को नासा में डाल देंगे तो भी चलेगा ना, हाँ, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। शिवलिंगी बी का स्वरस जो है ना, मैंने उनको हम्म। प्री कंसेप्शन के टाइम पे भी दिया था, मतलब डेली करने के लिए। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो वो तो है ही उनके पास। तो मैंने हाँ वही बोला कि अभी वो एक दिन होने के बाद फिर अगर खीर या फिर बाकी जो आपने बोला वो सब खाने के लिए बोला, और जो भी मैम विधि है। देखिए, ये सारे द्रव्य जो मैंने बताए ना, यानी हम्म। पुत्र पुत्र जीवक हो गया, इसमें पलाश का हो गया, ये सारे ना जी। मिलाकर अच्छे से कल्क या एक उसका ये बनाकर, लाइक खीर के साथ अगर वो खाती है ना, तो 100% हाँ, बेबी बहुत नहीं वो सुंदर। उनको प्रिपरेशन में दे दूंगी करके, हाँ। जो पैकेट में उनको बोल दूंगी इतना इतना 2 चम्मच 3 चम्मच प्रमाण आपको दूध में डालना है, उसको खीर करके खानी है, उनको समझाया तो वो ले लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म यही मैंने बोला कि नस्य तो मैं उस दिन करवा दूंगी उनका, लेकिन बाकी जो हम्म है तो हम्म। वो उन्होंने 6 डेज लिया तो चलेगा ना फिर घर पे? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ मैम, उतना ही क्वेश्चन था फिर मेरा। अच्छा ठीक है। मैम एक बार रिपीट करिए, आप क्या क्या ले रही है अभी? मतलब आयुर्वेदिक अभी मेडिसिन हमने लघु सजेस्ट लघु किए थे वो। मालिनी वसंत चल रहा है मैडम, 2 बीडी। हम्म और गर्भपाल रस चल रहा है 2 बीडी। हम्म और आज शिरपाक लिया मैंने सुबह, दुग्ध के साथ, हम्म गाय के दूध के हम्म साथ। हम्म। ये 3 चीजें चल रही हैं आयुर्वेदिक तो। और अच्छा बस्ती ट्यूसडे से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, करिएगा, कोई बात नहीं, कर सकते हैं अच्छे से। जी, मैम जी ये मैम मैम को उतना क्या ही। हो गया? क्या हुआ मैम आपको? वो नहीं क्या मैडम का एक्चुअली ये था ना, 8 मंथ वाला ये था ना, ओलिगोहाइड्रोमिनिया एंड अच्छा डायबिटीज। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। मैम उतना ही आपने बताया था तो उतना स्टार्ट कर दिया है मैंने परसों से ही। 3 दिन हो गए आई थिंक, तो मेडिसिन चल रही है मेरी। गर्भपाल रस या कुछ नहीं किया आपने, लाइक विदारी कंद या घृतपान, कुछ पंचगव्य का? कोई तो घृत स्टार्ट आ, करिए ना मैम, कोई भी जो भी हो, क्योंकि फलग्रुत मैम मैंने बोला है, लेकिन वो यहाँ पे ना अवेलेबल नहीं हुआ था, तो वो शायद कल अच्छा अवेलेबल हो जाएगा।
तो दुग्ध ठीक है, के साथ वो लेना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। ठीक है मैम। सिद्ध जल कंटिन्यू रखिएगा, नारियल पानी कंटिन्यू रखिएगा। नहीं, एंड नारियल पानी भी चल रहा है मैडम सुबह, एम्प्टी स्टमक। हम्म। और सुवर्ण सिद्ध जल तो मैं उठते से ही मतलब नारियल पानी के पहले ही लेती हूँ, ठीक है, मतलब ठीक पहले है। से ही लेती थी मैं वो। अच्छा, एक और तो ना, जैसे क्षीरबला की 101 की कैप्सूल भी, वो भी काफी अच्छे से बल बढ़ाती है, तो वो भी आ, आप थोड़ा सा देखिए। शिरबला की, ओके। हाँ, वन मतलब नॉट वन 1 मिनट है मैम, उसका कुछ हाँ, कंपनी नेम कुछ है? स्वदेशी। शिरबला 101 ना? स्वदेशी फार्मा ओके। है मैडम, स्वदेशी फार्मा। वो यहाँ पे मिलेगी कि नहीं, आई डोंट नो, कहीं से मंगा सकते हैं क्या उसको? अब ऑनलाइन मिलता है ना, एसकेएम ऑनलाइन मिलता है। कंपनी है, नागार्जुन, सब साउथ की नागार्जुन का कंपनी है। मिल जाएगा, नागार्जुन का हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। आपको उधर कुछ भी मिल जाएगा। मैडम आपका HbA1c कितना है? HbA1c मैडम मेरा 7 है, मतलब 7। 6.8, 6.8, 11 था कभी, लेकिन अभी कम हो गए। मैडम और ये तो शिरबला 101 कैसे लेना है, 2BD ना? हाँ, 2BD। एक ये, एक ना मैम, बला मतलब क्षीरबला का क्या है ना, एक तो ये पित्त शमन है, स्थिरता है, और ये अस्थि पोषक भी, इवन मतलब वजन बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वजन बढ़ाने अभी आपका ये जो है ना स्टेज के लिए भी अच्छा रहेगा ये देते तो। हाँ, 2BD अपान काल में लेना है ना? हम्म। ओके, ठीक है, मैं मंगा लेती हूँ ये फिर। यस यस प्लीज। ओके, थैंक मैडम यू। मैडम चंद्रप्रभा चलती है प्रेग्नेंसी में अभी, प्रमेह के नाही, लिए? आता नको असं वाटते मला, अभी चंद्रप्रभा नाही, अभी नाही। हाँ, नाही ना चंद्रप्रभा, कारण की आरोग्यवर्धिनी आणि चंद्रप्रभा आपण प्री कन्सेप्शन मध्ये शक्यतो हाँ, देतो. येस, हम्म एकदा हे झाल्यानंतर शक्यतो देत नाही। बरोबर। हम्म मॅडम पंचधातूचा टाक मिळतो, मूर्ती मिळत नाही, मग टाक चालतो का? टाक म्हणजे काय असतं? म्हणजे माग पत्र्यासारखं धातूचं मॅडम ते चांदीचे देव असतात ना आपले, हा हा हा, हा ते टाक, त्याच्यात मध्ये छोटी साईज. हा, अच्छा म्हणजे अच्छा। मागून प्लेन ते सपाट आणि चालतं मॅडम, चालतं ते, आता कसं टिपिकली आपल्या ग्रंथात सांगितलेलं आहे म्हणून तसं सांगितलं, काहीही चालू शकेल, काही नाही तसं, एक म्हणजे आपली भावना, दुसरं काही नाही त्याच्यात। हा मैम, हाँ बोलो। हमारे घर में जो जो दुर्गा माता की छोटी छोटी मूर्तियां नहीं होती हैं, तो जैसे उन्हें हाँ, हम चरणामृत वगैरह से पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो क्या वैसे नहीं करा सकते हम? कैसे कौन से इसका? जैसे कि नहीं, हम लोग जन्माष्टमी पे मतलब कृष्ण भगवान का स्नान कराते हैं पंचामृत से, या दुर्गा माता का हम्म कराते हैं, तो वो वैसे नहीं माता का हम्म, करा करके फिर हम उसे प्रसाद के रूप में नहीं दे सकते क्या? या कर मतलब वो सकते ना, धातु की आनी चाहिए? कर सकते हैं, वो तो जेंडर कर। अलग अलग ही करना है, तो उसमें दुर्गा माता की अगर हमारे घर में छोटी मूर्ति हो तो वो यूज कर सकते हैं। मेल चाहिए तो जो कृष्ण भगवान का जो बाल रूप वाला है, लड्डू गोपाल की मूर्ति, वो भी हम लोग ऐसे स्नान कराते हैं उसको, है कि नहीं है? करा सकते मैम। देखिए मैंने क्या बोला, आपकी जिस भगवान में भावना है उसका प्रयोग करिएगा। देखिए डॉक्टर प्रियंका जी ने डाला है आपके लिए, डॉक्टर प्रियंका, कुष्मांड का पेठा, बिल्कुल आगरे का पेठा खाइए, आगरे का। कहाँ गई, चली गई प्रियंका? अच्छा, आगरे का पेठा, बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका मॅम सोनगिरी। वो बोला ना शिंगाडा खायला, त्यांना शिंगाड्याच्या पुऱ्या वगैरे जरा खाल्लं पाहिजे, शिंगाडा सांगू करें। रेसिपी शेयर करिए माधुरी। मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ सुना है। रेसिपी उसी को शेयर करेंगे तो मजा कैसे भी आएगा ना, पता थोड़ा कि बना खीर भी बना ट्राई के कर खाइए सकते ना। हैं ना। मैम अभी खीर बना के खाओ, कैसे भी खाओ, पर खाओ, बढ़ाना है तो इसलिए, क्योंकि मैम, ये इम्पोर्टेंट। हाँ बोलिए। क्या करें अब उनको? आज तो उन्होंने, कल तो अमावस्या थी तो कल उन्होंने टेस्ट नहीं किया था, अपना यूपी थी, आज सवेरे उन्होंने 5 बजे टेस्ट किया, तो उनका जो उनको डाउट था वो तो उनका क्लियर पहले से ही था, बस एक ये हम्म, उन्होंने फॉर्मेलिटी करके बता दिया कि हमारा पॉजिटिव है।
अभी उनको मैम गर्भपाल रस चल रहा है, अश्वगंधा चल रही है, हाँ और हाँ, ये फलगृत चल रहा है, एक अच्छा। फोलिक एसिड चल रही है। अभी क्या क्या चलाना है उनको? अभी आपको ये करना है क्या, विधि करना है क्या उनको? तो ये तो पुष्य नक्षत्र में उनका 5वां हफ्ता चल रहा है इस समय, तो वो विधि करने के पांचवा लिए बोल हफ्ता रही अभी है, तो कब है मैम? हाँ पुष्य इतना। नक्षत्र 5वां हफ्ता चल रहा है मैम, अभी करिएगा आप नेक्स्ट वीक से ना। लाइक ये संक्रांति का हो जाए ना, संक्रांति का थोड़ा ये मानते हैं ना, जैसे शुभ नहीं माना जाता है ना, हाँ। तो नेक्स्ट हम्म। इसमें कर सकते हैं मैम। तो मतलब मैम ये कह रही थी मैं कि पुष्य नक्षत्र तो 27-28 के आसपास पड़ रहा है, तब तक तो उनका मेरे ख्याल से 6वां हफ्ता नहीं चालू हो जाएगा, तो पहले कर सकते हैं नहीं, क्या? पहले करिएगा, यस, पहले करिएगा, हाँ, पहले स्टार्ट मतलब करिएगा। और ये, 15 को है संक्रांति, 16 से हाँ, करें। यस यस, तो उसमें ना ये तो मैंने वो जीवनीय गणका, पलाश चूर्ण, पुत्र मंजरी, पुत्र जीवक और जीवक, ऋषभक, ये सारा भी आप इसमें यूज करिए मैम, बहुत अच्छे से है। पलाश भी डालिएगा। तो ये सारा सारा चूर्ण आप इसको पुली के हम्म, रूप में बनाकर दूध के साथ सिद्ध करने को दीजिएगा। हम्म, और वटानकुरु का नस्य एक बार बता दीजिएगा, फिर वो घर में नस्य करेंगे। और फिर पूजा पाठ करके जैसे 7 दिन का करवा दीजिएगा। ठीक है। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि अभी 7 डेज दे देते हैं, फिर जब पुष्य नक्षत्र आएगा तो उनको बोलेंगे कि ये फिर से दोबारा से घी क्षीर पी लेना, यस यस, है कोई ना? दिक्कत नहीं, बेस्ट रहेगा। पुष्य नक्षत्र के दिन फिर से वो एक बार पूजा, घर में सवेरे उठने के बाद पूजा कर, क्या करना है इसमें, कुछ ज्यादा सिंपल सी बात है ना मैम, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक मैम पवित्र कितने मन से, महीने में अंदर करना पड़ता है ये मेरे आपको? विचार से 1.25 महीने तक हो जाना चाहिए। क्योंकि तब ये नहीं हाँ, फॉर्मेशन होता है ना। इसीलिए पौने पौने अब तो शुरू दो हो गया होगा। पौने दो महीने की 5 डेज, चाहिए। 5 डेज चल रहा है। 1.5 महीने को स्टार्ट करिए, यानी मुझे तो लगता है प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद 5 दिन के बाद स्टार्ट कर। फिर कब तक हाँ करने तो का अभी 7 दिन? 7 दिन, 7 दिन। मैम ये कह रही थी, अगर ये वटशृंग अगर मतलब मैं जैसे कि मुझे पहचान तो समझ में आता है, लेकिन अगर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिला तो 1 डे इनफ है, या फिर इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव? नहीं ना, फिर पलाश अच्छा। जो बाकी भी तरीके हैं ना, पलाश का चूर्ण बोला ने ये करने के लिए, वो भी आप ये कर सकते हैं। पीने के लिए सारा कुछ बोला है, बट ऐसे बाकी की जो भी है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा हाँ, पीने का ही बोला गया। ठीक है मैम। और अभी क्या चलाएं इनको, फिर अभी लघु मालिनी वसंत चलाएं क्या फिर उनको? हाँ चला दीजिए, लघु मालिनी चला दीजिएगा, गर्भपाल रस या जो मासिक काढ़े है वो चला दीजिएगा। ये मैम गर्भपाल रस कितना चलेगा इनको, QED? जी, गर्भपाल रस कितना चलेगा इनको? गर्भपाल रस मैम कंटिन्यू दे सकते 3 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं है ना गर्भपाल रस देने में तो। मतलब 2 गोली चाहिए कि कैसे, कितना चाहिए? नहीं सर, 2 गोली बीड़ी दीजिएगा, बस है, 1 बीड़ी दीजिएगा। अच्छा, 1 BD। और लघु मालिनी वसंत 1 बीड़ी, और मासानुमासिक काढ़ा वाला जो गोली है? वो 2 बीड़ी दीजिएगा, वो गोली 2 बीड़ी दीजिएगा। ठीक है मैम। ये और पूछना था मुझे, जैसे कि 5th वीक में जो बच्चे का जो है ब्रेन डेवलपमेंट चालू हो जाता है, न्यूरल ट्यूब्स जो है बंद हो जाते हैं, तो हम्म, गायनिक में, एलोपैथ में तो मल्टीविटामिन दे देते हैं, तो हमें क्या जरूरत तो देने की नहीं है ना कि हमारा ऐसे से काम चल जाए? नहीं मैम, आप ये दे रही ना, लघु मालिनी स्टार्ट कर देती ना, तो फिटकरी ये बाकी हाँ। सारे उसमें आ जाते हैं। बट अच्छा। फिर भी फॉलिक एसिड थोड़ा चला दीजिएगा। लाइक फॉलिक एसिड से कैसे नॉजियाटिक फीलिंग वगैरह भी कम होती है ना, HCG एंड फिटल, मतलब इसके लिए माइटोसिस एंड सेल डिवीजन में मदद होता है इससे। हाँ, बंद हो गया ना उनका, फॉलिक एसिड चलाती है, उनका नौजिया बंद हो गया, नहीं उनको हाँ, नौजिया। बट एक सेफर साइड वी कैन कंटिन्यू। हम्म। बंद नहीं करना है, एक एक चालू रहने दीजिए ना, कोई तो भी। नहीं, फॉलिक एसिड चल रहा है उनका। उनका चल रहा है ना, नौजिया फिर जो ठीक बहुत है। ज्यादा हाँ हो रहा था ना, वो कम, वो मतलब एक ही दिन रहा फिर वो बंद हो गया। अब बस खाली अच्छा घबराहट जी आता है और कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, thank you। ठीक है, करिए आप इसको, मुझे बताइए इसका रिजल्ट, जी। लाइक अच्छे से। सिंगाड़े का फ्रूट मिलता है अभी ये सीजन में, वो भी ले हाँ हाँ, सकते हैं मिलता है। बिल्कुल। मैम उनको भी आप ना खीर और ये सब कुछ खाने को लगाइए जरा अच्छे से, अच्छा रहेगा ना ये सब खाते हैं तो। हाँ, मतलब उनका ये भी अच्छा रहेगा, भावना भी अच्छी रहेगी ना।
और बल वैसे बल वगैरह भी बढ़ेगा। इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो। बोलिए मैम, और किसी का कुछ हो तो बताइए। सो आई होप। नौजिया में क्या दे आयुर्वेदिक टैबलेट, सुवर्ण मालिनी वसंत आइडियली कब स्टार्ट कर सकते हैं? मैम कल एक बार इसको और रिपीटेडली डिस्कस करते हैं, सुवर्ण लघु मालिनी और ये इसके पीछे के रीजंस कल भी मैंने थोड़ा बताया था, बट डिटेल में कल आओ। स्वर्ण मालिनी आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी दे सकते हैं, बट पर्पज अलग अलग है। जैसे लघु मालिनी का पर्पज ऐसा है कि लाइक कोई अबॉर्शन ना होने दे, गर्भ की स्थिरीकरण के लिए। मधुमालिनी गर्भ वृद्धि के लिए, और सुवर्ण मालिनी लास्ट वीक में जो ओज अस्थिरता होता है 8वें महीने में, तो उसको मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए महीने में, फिर यानी जैसे 7वें 8वें 9वें महीने में वो बताया गया है सुवर्ण का ये। क्योंकि पहले महीने में थोड़ा नौजिया या ये रहता है, तो उसके लिए मधु लघु नेक्स्ट मधुमालिनी ऐसे करके फिर भी मैं एक कल विस्तारित रूप से हम लोग तीनों तीनों को एक रिव्यू के रूप में या डिफरेंशियल इसमें ये करेंगे, डिफरेंस देखकर चर्चा करेंगे। अभी आपको नौजिया है डॉक्टर प्रियंका? नहीं मैम, अभी नहीं है, मैंने जस्ट एक इन जनरल के लिए अच्छा, पूछा क्योंकि तो नौजिया के लिए फर्स्ट। तो यस यस, मुक्ति मुक्ता पिष्टी है, कामदुदा मुक्ता पिष्टी ऐड करके दे सकते हैं साहब, बहुत अच्छा। नौजियाटिक इसके लिए दाड़िम का रस, दाड़िम के छिलके का काढ़ा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, ऐसे मतलब घरेलू नुस्खे से नौजिया होना ही है। ड्यू टू द हार्मोनल चेंज भी इसमें होता है। लाया खाने को दे पेशेंट को, मतलब खान पान की आदतों को भी बदलना, ऐसे भी इसमें किया जा सकता है। फिर आंवला का मुरब्बा, आंवला का पाक आप इसमें दे सकते हैं, बादाम का पाक दे सकते हैं, गुलकंद खाने को दे, आंवला कैंडी चूस जा सकते हैं, मुनक्का यानी द्राक्षावलेह, इससे भी पित्त का शमन होता है, और द्राक्षावलेह से टेस्ट भी अच्छी होती है, वजन बढ़ने में भी मदद मिल जाता है। तो यू कैन, आप इस ये सारा कुछ दे सकते हैं। मैम, मेल इनफर्टिलिटी जो है उस पे हम्म, कभी होगा क्या लेक्चर? बिल्कुल, क्यों क्योंकि नहीं होगा। अभी आप डिमांड करिए, हम क्योंकि लोग डिमांड एज पर डिमांड के जैसे जैसे डिमांड उतना हम लोग सप्लाई करेंगे। एजोस्पर्मिया स्पर्म काउंट के बहुत पेशेंट देखने को मिल रहे हैं मुझे अभी, क्योंकि फीमेल पार्टनर अगर फिट है तो हम्म, स्पर्म मोटिलिटी और क्या बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी थोड़ा सा देखने को मिलता है, और कैसे जेंट्स थोड़े से उनको कुछ अलग वे से लेते हैं वो चीज। तो उस पे अगर एक आधा लेक्चर हो गया तो अच्छा होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल एक एक करके कर लेते हैं प्लान। आप बताते जाइए, हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हम लोग उसके ऊपर डिस्कस। मैं तो कभी किसी टॉपिक को मैंने मना नहीं किया आज तक, जो भी आप बोलते मैं उनको पढ़ा देती हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर गरिमा बोलिए, आपका कुछ अनुभव। सुचेता जी आपका, प्रेमलता जी। मैम यहाँ पे किसी वैद्य ने किया है पुंसवन संस्कार अपने इस ग्रुप में? संपदा जी ने मैंने किया है, किया है। प्रियंका जी जरा ने मैम किया है। एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना, कैसे किया था, कैसे क्या क्या। एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था, वट्टशृंग का ही स्पेसिफिकली किया था क्योंकि उनको फीमेल चाइल्ड चाहिए था स्पेसिफिकली। तो वट्टशृंग का जैसे मैम ने बोला कि दो वट्टशृंग लेके उसको दुग्ध में पीसकर नस्य किया था उनका 6 से 8 बूंद। मैंने एक दिन नस्य कर दिया था, और बाकी तो फिर उनको खीर का सेवन करने के लिए बोला था। एक्चुअली मैंने चरक का रेफरेंस लिया था, जो चरक में है उसी प्रकार से किया था। और हम्म, उनको 4.5 किलो का फीमेल बेबी, और बहुत ही अलग, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक्टिव और सुकुमार पुत्री हुई थी उनको। मेरा तो यही अनुभव है उनके इसमें। वाह मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैम चरक के हिसाब से आपने मतलब जैसे कि ये गर्भ प्रजा स्थापक और मतलब कैसे क्या क्या इजिली अवेलेबल हो गए थे सारे ड्रग्स आपको? हाँ, नासिक में तो हो ही जाते हैं मोस्टली, मतलब हाँ, प्रॉब्लम नासिक में कहीं तो कुछ सब आता कुछ मिल नहीं है। जाएगा।
मैम चरक क्योंकि ने यहाँ भी पे लक्ष्मणा नर्सरीज भी है। वटश्रृंग वही बताया है ना, चरक ने भी हाँ हाँ लक्ष्मणा लेकिन हाँ मैम हाँ लक्ष्मणा हाँ वगैरह हाँ। तो वो तो मिलेगा नहीं ना ग्रीन, केवल वटशृंग ही मिलेगा, लक्ष्मणा की तो पहचान भी नहीं है हमें। तो मैम पतंजलि वाले जो होते हैं ना उनके रहते हैं लक्ष्मणा वगैरह चूर्ण वगैरह। अच्छा। तो नहीं, वो नासिक में मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नर्सरीज है ना। तो यहाँ पे हाँ हाँ। आयुर्वेद सेवा संघ की नर्सरी है, हमारे कॉलेज की भी नर्सरी है, तो वहाँ पे तो अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। इसलिए इतना प्रॉब्लम तो आता वहां तो नहीं है। बड़े बड़े पेड़ लगे होंगे ना मैम। जी जी जी। थैंक यू। बोलिए और मैम। और सुचिता जी, गरिमा डॉक्टर, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का ये एक्सक्लूसिव टॉपिक है, ये एक्चुअली इस पर चर्चा की, आई होप आप सभी को पसंद आया हो एंड आप इसका प्रयोग करेंगे। शास्त्रोक्त विधि और प्रैक्टिकल विधि या हम लोग जो व्यवहार में प्रयोग करते, सिंपल से तरीके से मैंने बताया है। मैम नमस्ते मैम। गर्भ संस्कार में और डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत मजा नमस्ते मैम। उधर अलग थोड़ा। यस, बोलिए मैम, बोलिए हाँ गरिमा। मैम, अभी जो ये टॉपिक था पुंसवन संस्कार के ऊपर, ये तो मैम आफ्टर कंसीविंग है जो हम देते हैं मेडिसिन ना। लेकिन मैम कंसीव करने के लिए भी कुछ यस, सिर्फ ये देखिए कंसीव करने के लिए भी ये सेम तरीके से आप करते हैं, गर्भ स्थापना कर सकते हैं, पूजा यज्ञ कराकर ही उस दिन, लाइक हमारा जो प्रोबेबल पीरियड होता है आफ्टर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, उसमें हम पूरा 8वां दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, उसमें भी उस दिन सवेरे पूजा करके आप इसी प्रकार से शास्त्र विधि से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ये करने को बोल सकते हैं। ये सारा कुछ भी उस दिन किया जाता है, सिर्फ नस्य नहीं करेंगे, बाकी सभी औषधियों का चूर्ण दूध के साथ मिलाकर पिए। और फिर दिन मतलब जो भी ये पूरा 10 दिन का पीरियड होगा, 7वें दिन से लेकर अगले 10 दिन तक का दोनों साथ में रहे। और फिर दोनों मतलब इसी दोनों ये औषधियों का सेवन करके अगर संयोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता है। तो वो भी एक अलग गर्भ का, ये इसी से रिलेटेड वो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, पूरी भाविकता के साथ ऑथेंटिकली आप इसको कर सकते हैं। यही सही तरीका रहेगा। छोड़ के आप वो बटर का चूर्ण भी दे सकते हैं, पलाश भी दे सकते हैं, पुत्र जीवक चूर्ण, शिवलिंगी, लक्ष्मणारिष्ट, जो भी चाहे सारे गर्भस्थापक प्रजास्थापक चूर्णों का सेवन उस संयोग के दिन से ही या पहले हम लाइक प्री कंसेप्शन के रूप में शोधन कर, थोड़ा सा हल्का विरेचन आम पाचन कर 15 दिन का के बाद डायरेक्टली उनको पूरे प्रजास्थापन गण देकर ही उनको तैयार करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा। मैम मेरी ये पेशेंट है ना जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हाँ इसका तो हमने यहाँ पाचन वगैरह किया था ना। फिर उसके बाद जब उसको मैंने बताया था तो उसने जब जब कंसीव करने के लिए गई थी ना, तो उसको पाँव तो नहीं याद है कौन से पाँव से गई थी, लेकिन ऑड डे होना था ना जब इसके लिए, तो वो ऑड डे पे अपने हस्बैंड के साथ में श्वेत वस्त्र पहन करके, उनका बायां स्वर चल रहा था उस समय, उन्होंने ही सारा कुछ मतलब ऐसे उन्होंने किया था। तो अभी होप की भगवान करे उनको हो ही जाए लड़की। यहाँ तक तो बताइए मतलब बताइए, अच्छे फिर हो से। जाने के बाद। हाँ मैम बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे, मैंने से उन्होंने पूछा था, मैंने कहा आपको जैसी चाहिए लड़की, तो उस तरह के वस्त्र धारण कर लीजिएगा, तो उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए थे। फिर बता रही थी कि अच्छा, बाया मेरा स्वर चल रहा था। हाँ मेरे हस्बैंड का तो बयान चल रहा था, मैं अब चेंज कैसे कराऊं तुरंत की तुरंत। लेकिन वो जो उनका ऑड ऑड देखा शायद उनका, तो सब कुछ देखा। और अभी इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी ऐसे नहीं किया, मतलब अमावस्या के बाद ही किया। तो वो बड़ा अच्छा। हाँ पंडित जी टाइप का कुछ ऐसे करने लग रही है वो सोच समझ के, तो हाँ देखते हाँ हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। फिर होने जाने के बाद उनका, लेकिन वो जो मैम जो गर्भ स्थापन संस्कार है या पुंसवन संस्कार है, ये खाली पेट करना है मैम? हाँ खाली पेट करेंगे मैम, खाली पेट करेंगे। और मैम कब तक बहुत कुछ नहीं देना है? कितनी नहीं, देर तक? एक आधा घंटे के बाद खा सकते हैं। हल्का खाना खाएं, घी तला और बहुत ज्यादा उष्ण आहार विहार से बचे, पित्त प्रकोपक। सिंपल जो बताई गई है, खीर, दूध और घर का ताजा
दाल भी सिंपली दाल, मतलब बहुत मसाले वाला नहीं करना चाहिए। ओके मैम। उसको भी कभी एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। अभी एक एक टॉपिक आ रहे हैं ना, आप जैसे बताइए उस प्रकार से चर्चा करते रहेंगे, है ना। और उधर का ताजा जी मैम। जो भी आपका ये रहेगा ना, जैसे उसके अनुसार ये करते रहेंगे, उसमें क्या क्या करना है करके। ओके डॉक्टर शुभ्रा जी, आपका कुछ हो तो अनुभव। ज्योति, डॉक्टर शैलेंद्र जी, एंड आई होप प्रेमिता जी। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अभी मुझे लगता है लघु मालिका जी के लिए, लघु मालिनी, मधु मालिनी और वसंत स्वर्ण मालिनी एक बार फिर से रिव्यू कर लेते। एक बार वैसे पढ़ा था माधुरी हमने 6 महीने पहले एक बार इसको, है ना। माधुरी जी कंटिन्यूली आती है तो यस मैम, हाँ, इसी तरह फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। संपदा जी भी थी शायद उस समय। बिल्कुल, चलिए फिर मत करिए सभी लोग और बताइए मुझे।